हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। माई सेल्फ जशन या साइंस टीचर। हम जो चैप्टर कर रहे थे रजे दैट इज़ द साउंड, उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या है? द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड अ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। हम बोल देते हैं ना ट्रैवल करना, तो वही है जो हमारी साउंड है वो क्या करती है, ट्रैवल करती है, ट्रैवलिंग करती है। तो उसी को ही साइंस के टर्म्स में बोला जाता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ट्रांसफ़र करना, ट्रैवल करना हमारी साउंड का। साउंड इज़ प्रोपेगेटेड बाय द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कराया है कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, टू एंड फ्रो करती है, और क्या होते हैं जो पार्टिकल्स हैं उसके बिटवीन के वो मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं या वाइब्रेशंस करनी स्टार्ट कर देते हैं, वेव स्टार्ट कर देते हैं वो। तो जो हमारी साउंड है वो क्या होती है, प्रोपेगेट होती है या फिर प्रोड्यूस्ड होती है। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। जो साउंड है उसको प्रोपेगेट करने के लिए मीन्स ट्रैवल करने के लिए क्या है, एक मीडियम चाहिए। साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। जो साउंड है हमारी वो सॉलिड्स के थ्रू भी, लिक्विड्स के थ्रू भी, या फिर जो हमारी गैसेस हैं उनके थ्रू भी क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। जो साउंड है जहाँ पे एयर नहीं है या वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे ट्रैवल नहीं करती है। For example, sound travels through the solid thread of a can telephone. जो साउंड है वो क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं किसके थ्रू, जो सॉलिड हमारे पास एक थ्रेड भी होगा ना, आप टेलीफोन के एक थ्रेड यूज़ कर रहे हो, एक वायर यूज़ कर रहे हो, तो जो साउंड है वो सॉलिड थ्रेड के या वायर के थ्रू भी क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अ वेल लिसन्स टू बी रिफ्लेक्टेड साउंड इन वाटर टू लोकेट इट्स प्रे। जो हमारी क्या है, वेल होती है, फ़िश बोल सकते हैं, वो क्या करती है, पानी के अंदर रहती है, वाटर के अंदर, वो अपने प्रे को ढूंढने के लिए, शिकार को ढूंढने के लिए क्या करती हैं, जो साउंड्स है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो साउंड है वो सॉलिड्स में भी प्रोपेगेट करती है एज वेल एज़ वाटर में भी, वो क्या लिक्विड्स में भी वो क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। वी आर एबल टू लिसन टू साउंड्स बिकॉज साउंड ट्रेवल्स इन एयर। हम सुनते क्यों हैं, हमें क्यों सुनाई देता है, बिकॉज ऑफ क्या है, जो वाइब्रेशंस हैं, वेव्स हैं, वो एयर में क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो साउंड है वो एयर में भी प्रोपेगेट करती है, एयर में भी ट्रैवल करती है। तो we can say that sound propagates into three mediums: sound, water as well as liquids. एयर हमारे पास साउंड, वाटर एंड एयर, तीनों मीडियम से हमारी जो क्या है साउंड है वो क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं साउंड वेव्स इन एयर एंड वाटर। जो साउंड है वो वेव्स हैं साउंड की, वो एयर में या फिर वाटर में क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। साउंड ट्रैवल इन वेव्स, आपको पता है जो साउंड है वो वेव्स में ट्रैवल करती है। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स द पार्टिकल इन एयर आर सेट इनटू वाइब्रेटरी मोशन। जो कब कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में क्या कर देते हैं, एयर में वाइब्रेटरी मोशन में क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ स्पीकर ऑन अ फ़ोन। आपके जो फ़ोन का स्पीकर है उसकी एग्जांपल लेते हैं हम। उसमें क्या है, द स्पीकर ऑन इट हैज़ अ मेम्ब्रेन ओवर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो हमारा स्पीकर है इसमें क्या होती है, एक मेम्ब्रेन सेटअप होती है, जिसको हम जिसको बोलते हैं ओवर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट के ओवर। As and when signal is received from someone speaking from the other side, the electromagnet makes the membrane vibrate as per the sound signal being received. इसमें बताया हुआ है कि अगर कोई आपका सेकंड पर्सन, अनदर पर्सन अगर फ़ोन पे कॉल पे बात कर रहा है, तो उसके जो सिग्नल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो उसके सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, या फिर उसके जो सिग्नल्स हैं वो आपके कानों तक कैसे पहुंच पाते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। अदर साइड का जो पर्सन है जब वो बोल रहा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट मेक्स द मेम्ब्रेन वाइब्रेट। तो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं फ़ोन के अंदर लगे हुए, वो मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वाइब्रेशंस की वजह से ही जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है और आपकी ईयर्स तक पहुँच जाती है। द वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन पुशेस द एयर। जो वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन है वो एयर को पुश कर देती है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मीन्स टू एंड फ्रो, विद द रिजल्ट दैट एयर इज सेट इन द वेव्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। जैसा कि आप क्या कर रहे हो, इस पिक में देख रहे हो, कभी क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है, रेयरफैक्शन, और कभी कंप्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन की वजह से ही जो क्या है, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन है वो एयर को पुश कर देती है, कभी बैकवर्ड और कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तौर। तो इसी टाइप से जो हमारी साउंड है वो क्या करती है, एयर एंड वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करती हैं और हमें रिजल्टेंट साउंड सुनाई देती है।
ऐसा ही हमारे पास क्या होता है वाटर में होता है, जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हो जाता है जब वो क्या करते हैं, उनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और वाइब्रेशंस की वजह से हमारे पास जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड होती हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर द साउंड वेव्स। ऐसा ही वाटर में एज वेल एज जो आपके पास एयर है, दोनों में क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं स्पीड ऑफ अ साउंड। जो साउंड की स्पीड है वो क्या है, डिफरेंट, उसकी जो वेलोसिटी रहती है साउंड की वो डिफरेंट रहती है। साउंड टेक्स ट्रैवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर इट मे बी हियर्ड। उसका जो क्या है साउंड है वो अलग अलग डायरेक्शंस में, या उसका जो क्या है स्पीड है साउंड का वो क्या है डिफरेंट रहता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम थ्रू विच इज़ ट्रैवल्स। जैसे मीडियम के थ्रू जो हमारी साउंड है वो ट्रैवल कर रही है वैसे ही उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो मीडियम के ऊपर जो क्या है हमारी साउंड है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मीडियम हमारे पास ड्राई एयर है, उसमें स्पीड बताई हुई है साउंड की। उसके बाद हमारी ह्यूमिडिटी एयर वाली है, ह्यूमिड एयर है, उसमें साउंड की स्पीड बताई हुई है। वाटर एज वेल एज मेटल्स एंड स्टील में हमारी जो क्या है इसकी जो क्या स्पीड है वो बताई हुई है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, तो इस टाइप से हम बोलते हैं कि हमारे पास जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम्स में क्या होती है, डिफरेंट रहती है साउंड की स्पीड। द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द कंपैक्टिवनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मीडियम। मीडियम के अंदर कैसे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कंपैक्टिवनेस है उसके ऊपर जो क्या है हमारी साउंड है उसकी ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ साउंड की जो स्पीड है ट्रैवलिंग करने किसी मीडियम से वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।